Hello friends, this is Rahimullah Ansari, advocate and athletic coach. I have done BPEd sports, MPS and qualified recently UGC NET in physical education, PhD only. Apart from this, I have done so many other degrees as well. आज हम एनर्जी सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एनर्जी सिस्टम्स हैं जो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या एरोबिक बैलेंस एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी के दौरान हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन से कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, इनमें कितनी एनर्जी हमें मिलती है। तो 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स गिव्स अस 4 किलो कैलोरी एनर्जी। सेम वे प्रोटीन 4 किलो कैलोरी देते हैं और फैट 1 ग्राम जो है वो 9 किलो कैलोरी देते हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है जहाँ से हमें अच्छे कैलोरीज मिलते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द बॉडी स्टोर्स एनर्जी प्राइमरली इन दीज फॉर्म्स। किसमें? लीवर में, मसल्स में और एडिपोज टिश्यूज़ में। और ये जो एनर्जी स्टोर रहती है लीवर के अंदर, वो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर रहता है। 80 to 100 ग्राम्स के इक्वल में ये स्टोर रहता है ग्लाइकोजन लीवर के अंदर, जो कि प्रोड्यूस कर सकता है 320 किलो कैलोरीज। और ग्लाइकोजन जो है मसल्स के अंदर 460 to 500 ग्राम्स, जो कि प्रोड्यूस करेगा 2080 किलो कैलोरीज। अपार्ट फ्रॉम दिस फैट इन एडिपोज टिश्यूज़ एंड मसल फाइबर्स 8000 ग्राम्स के आसपास रहते हैं, जो कि 70,000 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम रनिंग करने जाते हैं तो रनिंग करने के दौरान ग्लाइकोजन जो लीवर में है वो यूज़ होता है एज एनर्जी। वहाँ के बाद जो मसल्स में है वह वो यूज़ होगा। और लास्ट में अगर ये दोनों ख़त्म हुए तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि फ़ैट जो है वो आपके यूज़ होते हैं एडिपोज टिश्यूज़ एंड मसल फाइबर्स, जो कि नियरली 8000 ग्राम्स होते हैं और 70,000 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्लाइकोजन जो लीवर के अंदर है, जैसा मैंने बताया कि 80 to 100 ग्राम्स आपका रहता है, 320 किलो कैलोरीज वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और ये रिलीज़ होगा ब्लड स्ट्रीम में जब आप ऐसी एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज, नॉर्मली जो भी आप एवरेज एक्सरसाइज करते हैं उसमें ये यूज़ होगा। ठीक है। अब आते हैं ग्लाइकोजन एंड मसल्स। जब लीवर के अंदर जो भी कैलोरीज बनने की क्षमता है वो जब एग्जॉस्ट हो जाएगी, तब आपके जो मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो यूज़ होगा। वो भी अच्छा खासा है, 400 ग्राम्स प्लस है। इसके बाद हम आते हैं लास्ट में, जब हमारे पास फैट के ग्लाइकोजन ख़त्म हुआ, जब हमारे मसल्स के ग्लाइकोजन ख़त्म हुए, तो फिर लास्ट में बारी आती है आपके फैट इन एडिपोज टिश्यूज़ और मसल्स फाइबर्स की, जो कि एक आप देख रहे हैं 8000 ग्राम्स होल्ड करता है और 70,000 किलो कैलोरी वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ये फॉर्म में रहता है ट्राइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स के अंदर। मॉडरेट इंटेंसिटी वाली जो एक्सरसाइज हम करेंगे, जिसमें आप यूँ समझ लीजिए जब हम 10K करते हैं या 10K के अलावा जब हम 21 किलोमीटर की रेस करते हैं, हाफ मैराथन या मैराथन करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और हम उसमें क्या है कि एक एवरेज स्पीड में, एक एवरेज पेस में चलते हैं और बॉडी जो है वहाँ से फैट से एनर्जी ले सकता है जब आपका लीवर और आपके मसल्स के ग्लाइकोजन यूज़ हो जाएं उसके बाद। अब ये देखिए, फॉरेन एथलीट ड्यूरिंग एक्सरसाइज है बॉडी ट्रांजिशन बिटवीन 3 ओवरलैपिंग सिस्टम्स हमने डिस्कस करा कि फॉस्फेजन ATP PC सिस्टम है। मान लीजिए हम छोटी सी एक 10 सेकेंड्स की रेस कर रहे हैं, क्विक रेस, तो 10 सेकेंड्स तक जो हमें बॉडी में एनर्जी चाहिए होती है वो ATP PC के थ्रू हमें मिलता है। अगर पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जो हमें बस जोर लगाना है और हमें तुरंत हमें एनर्जी चाहिए, तो वो ATP सिस्टम के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। और ग्लाइकोजन एनारोबिक सिस्टम के थ्रू मिलती है।
प्लस ऑक्सीडेटिव एरोबिक सिस्टम, जो कि हम अभी आमतौर पे देखते हैं कि मैराथन के अंदर जो है वो ऑक्सीडेटिव एरोबिक, इसके अंदर क्या है कि आपके जो फैट एडिपोज टिश्यूज़ हैं वो वहाँ से एनर्जी आपको मिलेगी। अब ये देखिए फॉस्फोजन एटीपी पीसी सिस्टम जो है बेसिकली इसमें ऑक्सीजन फ्री ये एनर्जी यूज़ करता है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बॉडी जो है एटीपी पीसी के सिस्टम के थ्रू क्रिएटिन फॉस्फेट का यूज़ करते हुए आपकी एनर्जी बनाती है। और इसके अंदर जो हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज माने जाते हैं, जिसमें रेस वगैरह हैं, आपने क्विक रेस कर दी, शॉर्ट स्प्रिंट मारे आपने 100 मीटर 200 मीटर, वो वाले एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए। स्प्रिंट कर लिया आपने, पावर लिफ्टिंग करा। नेक्स्ट जो भी हमने डिस्कस कराई था एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीजन डेफिशिएंट एट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, स्पीड एंड्योरेंस है, लैक्टेट प्रोडक्शन होता है, यानी आपकी मसल जो है थकने लगते हैं कि ज़्यादा देर तक उसको वो जो है हम कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं। और नॉर्मली इसके मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज इसका फ्यूल होता है। और एग्जांपल्स में वही हो गया आपका मल्टीपल स्प्रिंट स्पोर्ट्स जो हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, इसके अंदर जो है लास्ट फेज़ 100 मीटर की रनिंग, 100 मीटर की स्विमिंग्स वगैरह जो है ये एनारोबिक के अंदर फॉल करते हैं। इसके बाद आते हैं हम ऑक्सीडेटिव एरोबिक सिस्टम। ये आपका सब जो हम लोग आमतौर पे मैराथन के अंदर देखते हैं कि आपको 3 घंटे तक कंटिन्यूस रनिंग करना है, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो वो ऑक्सीडेटिव एरोबिक सिस्टम के थ्रू आपको एनर्जी मिलती है, जिसमें आपने लीवर से ले लिया, आपने जैसे आपने मसल्स के थ्रू एनर्जी वहाँ से ले ली, और उसके बाद जो है फिर एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं, फैट आपकी जो विसरल फैट्स वगैरह आप उसको कहें, वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। और ये देखिए आपको बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल समझाया जा रहा है एग्जांपल के थ्रू, कि जो फर्स्ट आपको लाइन दिख रही है रेड कलर की, जिसमें कि फास्ट 15 सेकंड्स अगर कोई स्प्रिंट करता है तो एटीपी पीसी के थ्रू वो एनर्जी उसको मिल रही है। 60 सेकंड तक अगर वो रनिंग कर रहे हैं तो ग्लाइकोलिसिस हैं। शॉर्ट जो 60 सेकंड्स में आपके आगे 400 मीटर की रेसेस वगैरह, उसमें एटीपी भी यूज़ हो रहा है, प्लस आपके लीवर और मसल्स के थ्रू जो भी ग्लाइकोजन आपका सेव है वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको 60 सेकंड तक आपको एनर्जी देगा। और जब आप 180 सेकंड्स के बाद 3 मिनट्स के बाद जितने भी आपके रेसेस होती हैं वो सब जो हैं ऑक्सीडेटिव फॉर्म में हैं, जिसमें आपके लॉन्ग रन्स वगैरह भी सारे ऑक्सीडेटिव हैं, इसमें फ़ैट लॉस ही होगा। इसमें रिकैप हमने क्या अभी तक देखा, ऑल स्पोर्ट्स यूज़ कम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सिस्टम। तीनों एनर्जी सिस्टम जो हैं वो हर स्पोर्ट्स में नॉर्मली यूज़ होता है। जैसे आप फुटबॉल में लीजिए, फास्ट भी दौड़ना है, एक मीडियम पेस में भी वो दौड़ते हैं, और उसके बाद आपका डिफरेंट स्पोर्ट्स यूज़ वन प्रीडोमिनेंट एनर्जी सिस्टम। एटीपीसी हेल्प्स HIIT एक्सरसाइज लास्टिंग 10 सेकंड्स में, जो भी HIIT एक एक्सरसाइज है उसमें ATP-CP हेल्प करता है आपको एनर्जी देने में। नेक्स्ट आपको एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस आर यूज्ड फॉर स्प्रिंट एक्सरसाइज, और फैट एंड ग्लाइकोजन आर यूज्ड इन लो इंटेंसिटी एंड्योरेंस इवेंट्स जस्ट लाइक आपके मैराथन के अंदर वहाँ पर यूज़ होंगे ग्लाइकोजन। तो हमें क्या है कि जो लॉन्ग रन करने के लिए जो है हमें ग्लाइकोजन हमारे पास पर्याप्त होना चाहिए, और जो भी फैट होंगे वहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि कार्ब्स आपको लोड करना है एक बड़े इवेंट से पहले। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।